हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। नमस्कार, कैसे हो? होपफुली सब बहुत बढ़िया होंगे और आपकी तैयारियां बहुत ही बेहतरीन चल रही होंगी। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि सीटेट एग्जाम जिसका आप बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे कि नोटिफिकेशन कब आएगा कब नहीं आएगा, ये सारी जो आपका इंतजार जो है वो खत्म हुआ है फाइनली। और मैं आपको आज की वीडियो में ये बताने वाला हूं कि सीटेट का जो एग्जाम होने जा रहा है, जस्ट आपको पता होना चाहिए कि इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं कि नहीं हुए हैं, मतलब पैटर्न में कुछ चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। सेम पहले के जैसा सिलेबस है, क्या पैटर्न चेंज हुआ है, पेपर ऑफलाइन होगा ऑनलाइन होगा, मतलब कुछ बदलाव हुआ है कि नहीं हुआ है, ये मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप टीचिंग बैकग्राउंड से जुड़े हुए हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप टीचिंग में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फिलहाल के लिए ये तो सीटेट एग्जाम से रिलेटेड बात कह रहा हूं। अगर आप मेरे से कनेक्ट हो रहा है तो आप सीटेट के किसी भी टीचिंग का कोई भी एग्जाम आप तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपीटेट की कर रहे हो, चाहे आप सीटेट की कर रहे हो, चाहे केबीएस की, चाहे रीट की, इन एग्जाम्स के लिए आप इजीली हमसे कनेक्ट हो सकते हो और हम आपके सारे डाउट्स को डे बाय डे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और ये वीडियो आपके लिए जितना इंपॉर्टेंट मैं कहूं, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर आप सीटेट एग्जाम को देख रहे हो, है ना। तो फाइनली स्टार्ट करेंगे, आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। देखो कोई लॉन्ग मतलब कोई लॉन्ग वीडियो नहीं बताने वाला कि टाइम आपका बहुत ज्यादा खर्च हो। जस्ट 5 मिनट के अंदर मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन बताने दूंगा कि जो है सीटेट एग्जाम में कुछ चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है इसके बारे में। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी करें तो प्लीज हमसे जुड़ने की कोशिश कीजिएगा। हम आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे डे बाई डे। अगर आप पहली बार आए तो लाइक शेयर तो कर ही देना यार मेरे, ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। मतलब जब तक सीटेट और यूपीटेट नहीं हो जाएगा तब तक हम डे बाई डे आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे, डेली पर डेली। क्लियर? चलते हुए स्टार्ट करेंगे, समझते हैं कि देखते हैं क्या चेंजेस हुए हैं। देखो ये सारी की सारी क्लिप्स हैं, मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से उठाई हुई है, मैंने कुछ भी टाइप नहीं किया हुआ है। देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, समझते हैं कुछ बदलाव हुआ है कि नहीं बदलाव हुआ है। देखिए लिखा हुआ है सीटेट का पाठ्यक्रम। यहाँ पे सीटेट के पाठ्यक्रम यानी सिलेबस की बात करी जाएगी कि सिलेबस चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। भाई देखो, जब तक आपको करेक्ट गाइडेंस पता नहीं होगी कि सिलेबस बदला हुआ है कि नहीं बदला हुआ, तब तक आप तैयारी कहां से करोगे, है ना। जब तक आपको करेक्ट गाइडेंस ना मिलेगी, डायरेक्शन सही नहीं मिलेगी, तब तक आप तैयारी बढ़िया नहीं कर सकते, है ना। तो अगर आपको सही डायरेक्शन में चलना है तो एक बार में क्लियर करना है सीटेट, तो सारी बातों को जान लो, उसके बाद में आगे बढ़ना। देखो अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि सीटेट का पाठ्यक्रम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई द्वारा निर्धारित किया जाता है। यानी जो सीटेट है उसका जो सिलेबस है वो एनसीटीई के द्वारा निर्धारित किया जाता है और यह कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षकों की योग्यता निर्धारित करने के लिए है। सीटेट परीक्षा 2 पेपरों में होती है। पेपर 1 प्राथमिक विद्यालयों के लिए होता है और कक्षा मतलब जो पेपर 1 है वो 1 to 5 के लिए होता है। यानी पेपर अगर हम 1 की बात करें, देखो सारी बातें समझ लेना, मैं ये बताने वाला हूँ क्या चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है, सारी बातें। पेपर 1 की बात करिए तो पेपर 1 जो होता है प्राथमिक विद्यालयों के लिए होता है, कक्षा 1 से 5 तक के लिए। और जो पेपर 2 होता है, लिखा हुआ है पेपर 2 जो होता है वो उच्च प्राथमिक विद्यालय यानी 6 to 8 के लिए होता है, 6 to 8 तक के लिए यानी पेपर 2 होता है। याद रखना मेरी बात, इन सारी बातों के बारे में डिटेल डिस्कशन आपको दे चुका हूं इससे पहले वाले वीडियो में, है कि क्या आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा जब आप एलिजिबल हो पाओगे, है ना। चलिए तो आपको ये बात समझ में आ गई कि सीटेट जो होता है पेपर 1 और पेपर 2 दो हो गए, एक प्राइमरी के लिए होता है और एक जूनियर के लिए होता है। क्लियर इतनी बात? ये बात तो आपको क्लियर हो गई। अब देखते हैं आगे क्या चेंजेस हुए हैं क्या नहीं। देखो सीटेट की बात करिए तो आपको सभी को पता है कि नॉर्मल सा एग्जाम है जहां पे कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। फिलहाल के लिए ये तो कोई बदलाव हुआ नहीं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन्होंने क्या लिखा है, इस क्लिप्स के माध्यम से सारी बातें जान लेते हैं। फिलहाल के टाइम वेस्ट मैं बिल्कुल करूंगा ही नहीं आपका। देखो अभी बहुत सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा सारी बातें। देखो इन्होंने लिखा हुआ है नहीं, क्या मतलब, सीटेट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के पाठ्यक्रम में अभी तक कोई बदलाव नहीं हुआ। मतलब इन्होंने लिखा हुआ है जो ये परीक्षा होने जा रही है, अब मैं बताऊंगा कि किस किस में चेंजेस हुआ है किस किस में नहीं हुआ है। देखो अब यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि अगर हम सिलेबस की बात करें तो इन्होंने सिलेबस में बोला कि अभी तक कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। जितनी भी अभी तक हमें ऑफिशियल वेबसाइट पे गाइडेंस मिली हुई है उसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि कोई भी चेंजेस अभी हुआ ही नहीं है, बिल्कुल सेम पैटर्न पहले के जैसा ही है। चाहे तो हम बात करें पेपर मोड की बात करें कि पेपर जो है ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, तो आप सभी को पता है कि पेपर जो है वो ऑफलाइन होने जा रहा है। आपको ओएमआर मिलेगी, पेपर मिलेगा, आप बढ़िया से करना वहां पे। क्लियर? ऑनलाइन बिल्कुल भी नहीं होने वाला, और ऑनलाइन नहीं है तो ये हमारे लिए बेहतर है, क्योंकि आपको पता है जब हम हिंदी गद्यांश और पद्यांश करते हैं या जो स्टैंजा वगैरह पैसेज वगैरह अटेंड करते हैं तो वहां पे बहुत लंबे लंबे स्टैंजा वगैरह होते हैं, तो आपको स्क्रीन पे देखने की ज्यादा आदत नहीं होती। सामने जब होता है तब हम अच्छे से क्लियर कर पाते हैं। ये एक्सपीरियंस है हर किसी जो जिसने भी पेपर दिया हुआ है या मैंने जिसने भी दिया हुआ है, मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि पेपर जब सामने आता है तो हमारा अलग ही दिमाग काम करता है, माइंडसेट ही हमारा अलग प्रकार का होता है। तो इन्होंने लिखा कि अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो वो तो चेंज में देखेंगे क्या बदला हुआ क्या नहीं, लेकिन अगर हम सिलेबस की बात करें तो इन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं बदला हुआ है। सीटेट का पाठ्यक्रम और परीक्षा पैटर्न पिछले के वर्षों के अनुसार ही, यानी जो अभी तक सीटेट होता आ रहा है उन्हीं के अनुसार पैटर्न रखा गया है, कोई भी चेंजेस इसमें नहीं हुआ है, बिल्कुल भी नहीं।
अब आगे देखो, जैसा कि सीटेट 2025 अधिसूचना में बताया गया है। अब देखो यहाँ पे पूरी बात आपकी क्लियर हो गई कि सीटेट में चाहे तो हम पाठ्यक्रम की बात करें, यहाँ पे कोई भी चेंजेस हुआ ही नहीं है बिल्कुल, है ना। जो हमारा सीटेट होने जा रहा है, और क्या चल रहा है, अगस्त, क्या चल रहा है, अगस्त चल रहा है। देखो अब मेरी बात सुना, यहाँ पे क्या चल रहा है, अगस्त चल रहा है, एक मिनट साफ साफ लिख दूं, देखो अगस्त चल रहा है, आज 20 अगस्त है, कितना है, 20 अगस्त है, और अभी हमारे पास 10 दिन है, इस मंथ में हमारे पास 10 दिन है। और मैं बता दूं आपको 110% मैं गारंटी ले रहा हूं, जितना भी ऑफिशियल वेबसाइट पे न्यूज़पेपर में जो भी निकला हुआ है, मतलब 10 दिनों के अंदर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा सीटेट का। मतलब जो भी आप इतने दिन से इंतजार कर कि सीटेट कब आएगा, क्योंकि वैसे भी साल में 2 बार होता था, एक बार जुलाई में होता था और एक बार दिसंबर में, जुलाई वाला कैंसिल कर दिया गया, अब होने जा रहा है दिसंबर में। दिसंबर के लिए नोटिफिकेशन जस्ट आउट होने वाला है 10 दिनों के अंदर, और बाई चांस अगर नहीं आया 10 दिनों के अंदर तो सितंबर के फर्स्ट वीक में तो आ ही जाएगा, गारंटेड है। क्लियर, तो ये तो आपको पता होगा कि चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। अब हम एग्जाम पैटर्न की बात करें कि उसमें कुछ चेंज हुआ है कि नहीं। देखो अगर हम क्वेश्चंस की बात करें कि क्वेश्चन में कुछ चेंजिंग हुई है कि नहीं हुई, पूछने का तरीका सेम है कि नहीं है। देखो अभी तक आपको पता है कि क्वेश्चन वो डायरेक्टली पूछ देते थे, लेकिन अब क्या ये कह रहे हैं कि अब क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया हुआ है, मतलब क्वेश्चन को थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर दिया, ज्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा किया है। जहां पे आपको अजर्सन यानी अभिकथन आता है, आपको पता है एक होता है अभिकथन और एक होता है कारण दिया होता है, मतलब एक कारण दिया होगा और एक अभिकथन। अभी तक कुछ कम क्वेश्चन आते थे, लेकिन इस बार थोड़े ज्यादा आएंगे। मतलब एक अभिकथन होगा और एक कारण होगा, यानी एक स्टेटमेंट दिया जाएगा और एक रीजन दिया जाएगा, जिसमें से आपसे पूछा जाएगा कि दोनों सही है, दोनों गलत हैं, या दोनों एक दूसरे के लिए सही है, या दोनों एक दूसरे के लिए सही व्याख्या भी कर रहा है। मतलब ये क्वेश्चन आएंगे इस बार, क्लियर, याद रखना। तो छोटे छोटे क्वेश्चन ना, थोड़ा ये मत समझना कि बस सिंपल सिंपल पढ़ लें, कठिन कठिन कौन पढ़ेगा। मैंने 2 प्लेलिस्ट दी हुई है सीडीपी की। एक प्लेलिस्ट में हमने क्या किया है, सारे के सारे आपको मॉक टेस्ट दिए हुए हैं, और एक में हमने टॉपिक बाय टॉपिक चीजें बताई हुई हैं। अगर आपने इतनी वीडियो देख ली है, मतलब अगर आपने थोड़ी सी मेरी, मैं ये नहीं कहता, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूं। मैंने जितने भी मॉक टेस्ट हैं सभी बढ़िया तरीके से दिए हुए हैं, मैंने वो क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं जो प्रीवियस में बार बार रिपीट होते हैं, और सीटेट का पैटर्न देखा जाए तो वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। आप मॉक टेस्ट लगा लो, कुछ टॉपिक्स पढ़ लो, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने का एक वीडियो दिया हुआ है, आप उसको देख लीजिए, पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे कि आपको कैसे किस डायरेक्शन में तैयारी करनी है ना। तो आपको ये बात भी क्लियर हो गई कि क्वेश्चन पूछने का दायरा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हुआ है इस बार जो अभी होने जा रहा है, मतलब क्वेश्चन पूछने का थोड़ा तरीका इन्होंने डिफरेंट कर दिया है, और परीक्षा पैटर्न जो है वो सेम ही है। आपको पता है 150 नंबर के, मतलब अगर बात करें हम तो कहते हैं 150 क्वेश्चन होंगे, और पर क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का होगा, और 100 मतलब 2.5 घंटे का टाइम भी आपको मिलेगा, नो नेगेटिव मार्किंग। पेपर जो है ऑफलाइन होगा, है ना। पेपर 1 और पेपर 2 आपको देना है। अगर आप जूनियर के लिए हैं, अगर आपने बीएड वगैरह किया है तो आप पेपर 2 देंगे, अगर आपने कोई डिप्लोमा वगैरह किया है, मतलब बीएलएड वगैरह डीएलएड वगैरह किया हुआ है, तो आप पेपर 1 देने के लिए एलिजिबल हैं। क्लियर इतनी बात। और बात करें इसके बारे में, बाकी मैं डेली पे डेली आपकी तैयारी करा ही रहा हूं, तो तैयारी आप स्टार्ट कर दीजिए देन, ताकि 2 महीने 3 महीने जो भी आपके पास हैं, इनमें आप बढ़िया बेहतर तैयारी कर सको, और आप एक ही बार में कर सको सीटेट पास, है ना। अगर आपके अच्छे खासे मार्क्स है, मैं जरूर आपका मॉक टेस्ट, क्या नाम, जरूर मैं आपका पॉडकास्ट लगाऊंगा, आप 100% बस आप मेल कर दीजिएगा, है। बस आप जहां पे भी आपको कोई दिक्कत आ रही हो तुरंत आप कमेंट करिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो आपके कमेंट के अकॉर्डिंग प्लान करेंगे, 110% गारंटी ले रहा हूं। बस आपको जहां पे भी दिक्कत आ रही है, मतलब सीटेट या यूपीटेट की बात करें, हम प्रॉपर आपको गाइडेंस दे रहे हैं, शाम 6 बजे 7 बजे के बीच में प्रॉपर। चलिए, होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आप थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर कर देना, सब्सक्राइब तो कर ही लोगे। मिलते फिर नई वीडियो में, नई आशा और उम्मीद के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच। तैयारी अब बेहतर करते रहो, टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करना। टाइम वेस्ट करने के लिए हजारों लोग दुनिया में पड़े हुए हैं, लाखों की संख्या में फॉर्म पड़ता है, मजेदार तरीके से पढ़ते रहिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच।